निकाय चुनाव है, सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बीजेपी कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार आज नामांकन करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार पंचकुला से मेयर पद के लिए श्यामलाल बंसल आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके नामांकन के लिए पहुंचेंगे। कांग्रेस मेयर प्रत्याशी सुधा भारद्वाज भी आज ही अपना नामांकन करेंगी। सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सुरजेवाला समेत कई नेता उनके नामांकन में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 मेयर पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। और पंचकुला की बात करें तो यहां कांग्रेस के तरफ से सुधा भारद्वाज को टिकट दिया गया है और बीजेपी ने श्यामलाल बंसल पर दांव खेला है। दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार आज अपना पर्चा भरेंगे। और जानकारी के साथ पंचकुला से हमारे सहयोगी तारा ठाकुर फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। तारा, चुनावी हलचलें तेज हो चुकी हैं। आज पंचकुला मेयर पद के कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के उम्मीदवार नामांकन करेंगे। क्या जानकारी है, कौन कौन और पार्टी उनके साथ इस नामांकन के दौरान मौजूद रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए सुदेश, आप जो है नामांकन पत्र भरने के जो अंतिम दिन से ठीक एक दिन पहले जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो मेयर उम्मीदवार हैं वो आज नामांकन पत्र भरेंगे। जहां भाजपा के जो श्यामलाल बंसल हैं उनके नामांकन पत्र जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे और साथ ही इससे पहले जो इनके चुनाव कार्यालय है सेक्टर 5 में, वहां पर भी हत्या के कर उसका किया जाएगा। वहीं जो कांग्रेस प्रत्याशी है सुधा भारद्वाज, उनके नामांकन में जो है कांग्रेस नेता जो दीपेंद्र हुड्डा है वो पहुंचेंगे। सुरजेवाला और अन्य जो बड़े नेता हैं उनके यहाँ पहुंचने की उम्मीद है। तो दोनों बड़े जो कैंडिडेट हैं उनके आज नामांकन भरे जाते हैं और बड़े नेता जो है उनके साथ शिरकत करेंगे। वहीं अन्य पार्टियों के भी जो मेयर प्रत्याशी है वो भी आज भर सकते हैं। अन्य जो पार्षद प्रत्याशी है वो भी नामांकन पत्र भरेंगे। लेकिन मुख्य जो ये 2 मुख्य पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, इनके अब ऐसी जो नामांकन भरेंगे। जी तारा, आपसे समझना चाहते हैं चुनावी समीकरण फिलहाल पंचकुला के क्या कहते हैं मेयर चुनाव को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर बात करें तो चुनावों को लेकर पूरी सरगर्मियां हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां जो है अपने कैंडिडेट की मजबूती से और जीतने का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारतीय पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनमें जो है टक्कर रहने वाली है। दोनों प्रत्याशी जो है लंबे समय से अपनी अपनी पार्टियों में कार्यरत है। इन दोनों कैंडिडेट के बीच जो है टक्कर रहने वाली है। जहां विपक्ष के जो कैंडिडेट हैं वो भाजपा को घेरते हुए नजर आते हैं, लेकिन भाजपा जो प्रत्याशी है उनके तो लगातार यही कहा जा रहा है कि जो हमने विकास किया है, जो आगे काम करेंगे उस आधार पर वोट मांगा जाएगा। तो आज नामांकन की जो प्रक्रिया दोनों कैंडिडेट की और उसके बाद जो चुनाव प्रचार है वो तेज कर दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं दोनों जो प्रत्याशी है कांग्रेस और बीजेपी, ये बड़े दिग्गज नेता हैं, उनको चुनाव प्रचार में लाने का भी जो है प्रयास करेंगे। शुक्रिया तारा तमाम जानकारी के लिए। और कांग्रेस की मेयर पद की उम्मीदवार पंचकुला से सुधा भारद्वाज जी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ी हैं। सुधा भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। आज आप नामांकन करने जा रही हैं। सबसे पहले तो जानना चाहते हैं कि आपके नामांकन के दौरान पार्टी की तरफ से कौन कौन से और चेहरे नजर आएंगे? सभी नेतागण जो हमारे हरियाणा के हैं, सभी नेतागण होंगे। शैलजा जी होंगी, रणदीप जी होंगे, दीपेंद्र जी होंगे, राव नरेंद्र जी होंगे। सभी नेता यहाँ पर उपस्थित होंगे। अब तो बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। श्यामलाल बंसल को कैसे प्रतिद्वंदी के रूप में आप देख रही हैं, मुकाबला कैसे देख रही हैं आज आप? देखिए, हमारी विचारधारा की लड़ाई है जी। जो बीजेपी की विचारधारा है वो सिर्फ घोटालों तक सीमित है और जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है या कागजों तक सीमित है। और जो कांग्रेस की विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा सभी जनता के लिए कार्य करने की है और हम वो काम हमेशा करके दिखाते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, मकान बनाने की बात थी, अभी तक यहाँ पर राजीव कॉलोनी और जो ये खड़ग मंगोली है, यहाँ के लोगों को मकान बना के नहीं दिया और हमने आशियाना खड़ा किया था और उसकी मेंटेनेंस भी नहीं अभी तक हुई। सिर्फ इनके वायदे हैं और कांग्रेस जो है जो कहती है वो करती है। अब की बार हाथ बदलेगा, हालात। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी शुभकामनाएं सुधा भारद्वाज जी आपको इस चुनाव के लिए। तो ये थी बीजेपी के प्रतिद्वंदी श्यामलाल बंसल पर बोलते हुए सुधा भारद्वाज जी कहा कि अब हाथ बदलेगा हालात, क्योंकि श्यामलाल बंसल जब हमने इनसे पहले बातचीत की थी चुनाव मैदान में नहीं थे। अब सुधा भारद्वाज का सीधा सीधा मुकाबला उन्हीं के साथ है। बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार श्यामलाल बंसल भी आज नामांकन करेंगे, तो उधर सुधा भारद्वाज भी नामांकन करेंगी। उनकी तरफ से कहा गया कि आज उनके नामांकन में दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी शामिल होंगे। और इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि कांग्रेस एकजुट है इस चुनाव में, क्योंकि इस पूरे के पूरे अगर हम मंथन में देखें तो नाम फाइनल होने से पहले गुटबाजी सामने आई थी और कई और नाम रेस में थे। जब सुधा भारद्वाज का नाम आया तो कहा गया कुमारी सैलजा उनको टिकट दिलवाने में कामयाब रही। स्थानीय जो विधायक है कांग्रेस के चंद्रमोहन बिश्नोई, उनकी बड़ी भूमिका है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा यहां पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर कांग्रेस कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है।